सागर में एक 25 साल के युवक ने कमाल कर दिया है। बचपन से दादा के किस्से सुनते आ रहे पोते ने आर्मी ज्वाइन की है। नायब सूबेदार के पद पर उसका सिलेक्शन हुआ है। अब वह देश के जवानों को टेंशन फ्री रखेगा, क्योंकि थल सेना में धर्मगुरु की पोस्ट पर उसका चयन किया गया है। जब वह अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर वापस गाँव लौटा तो ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर ढोल धमाकों के साथ उसका जोरदार स्वागत किया। होटल श्रीजी सागर शहर में पहली बार खूबसूरत वादियों के बीच रूफटॉप रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टी हॉल, एसी डाइनिंग, बैंक्वेट हॉल, विशाल पार्किंग एरिया। सागर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बमहोरी सूबेदार गांव के योगेश मिश्रा की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जोधपुर में पोस्टिंग दी गई है। योगेश मिश्रा के आर्मी में नायब सूबेदार बनने को लेकर बताते हैं कि 7 पीढ़ियों पहले जब उनके परदादा अमान मिश्रा उत्तर प्रदेश से रायसेन आए थे, तब वह सूबेदार थे, लेकिन राजा से अनबन होने के बाद रायसेन से सागर के बमहोरी में आकर बस गए। इसके बाद गांव का नाम बमहोरी सूबेदार हो गया। हम अपने दादा से अक्सर गांव का नाम सूबेदार होने को लेकर चर्चा करते थे। वह अपने दादा के अलग अलग किस्से सुनाते थे। तब से ही हमारे मन में सूबेदार को लेकर उत्साह रहता था और हमने संस्कृत से पढ़ाई की, लेकिन फिर सब कुछ ऐसा हुआ कि आज हम भी नायब सूबेदार हो गए और हमें बहुत खुशी हो रही है। योगेश अपनी यात्रा को लेकर बताते हैं कि स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद 6वीं से संस्कृत की पढ़ाई और पांडित्य कर्म के लिए पिता ने धर्मश्री संस्कृत विद्यालय में नाम लिखवा दिया था। 12वीं तक यहाँ से पढ़ाई की। इसके बाद उज्जैन की पाणी महाविद्यालय से संबंध कटनी से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद हमारी मुलाकात सेना के रिटायर्ड धर्मगुरु और ज्योतिषाचार्य श्याम मनोहर चतुर्वेदी से हुई, जिन्होंने मुझ में जो कमियां थी उनको पूरा किया और फिर धर्मगुरु की पोस्ट के लिए उन्हीं के मार्गदर्शन में अप्लाई किया, जिसमें सफलता मिली है। हम संस्कृत विद्यालय में हमारा एडमिशन हमारे पिताजी ने करवाया था, क्योंकि हमारे गांव का नाम भी बमहोरी सूबेदार था। 7 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी भी सेना में सूबेदार हुआ करते थे। वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए और यहाँ आके बसे। उसके बाद में हमने उनकी किस्सा कहानी सुने तो सूबेदार शब्द को लेके हम बहुत उत्साहित हुआ करते थे। उनकी किस्सा कहानी सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में संस्कृत विद्यालय में हमारे पिताजी ने एडमिशन करवाया पांडित्य कर्म के लिए। वहाँ से हमने सागर में संस्कृत विद्यालय है, वहाँ से हमने पूर्व मध्यमोत्तर मध्यमा तक अध्ययन किया। उसके बाद में शास्त्री की आचार किया, जो एमए के समकक्ष होता है, और उसके बाद में हम गुरुजी से जुड़े। अपना भाग्य स्वयं संवारे योजना के अंतर्गत गुरुजी से हमारा मिलना हुआ, उनसे हम जुड़े। गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया। सेना में हम उसके पहले कुछ नहीं जानते थे। गुरुजी ने हमें बताया कि सेना में ऐसा ऐसा करके एक पोस्ट होती है, वो भी सूबेदार होती है, और धर्म शिक्षक उसकी जो है रैंक सूबेदार होती है, ट्रेड पंडित की होती है, और शिक्षा दीक्षा भी हमारे उसी के अनुकूल थी। तो गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो अब जैसे आप के जो दादाजी वाले किस्से हैं, तो किससे सुनते थे? और वो हमारे बब्बा सुनाया करते थे, जो दादाजी हैं हमारे, और अब तो नहीं है इस दुनिया में, एक्सपायर हो गए हैं। दादाजी हमें सुनाया करते थे। उसके बाद हमारे पिताजी सुनाया करते थे, हमें बहुत बार, अनेकों बार सुनाया करते थे। तो पिताजी के मुख से हमने बहुत बार सुना इसको। अब जो आपका सेना में चयन हो गया है, तो वहाँ क्या काम रहेगा मुख्य? ये पंडित विशेष सलाहकार होता है कर्नल साहब का, और धर्म कर्म के लिए नियुक्त किया जाता है, मोटिवेशन करता है और काउंसलिंग करता है। किस तरह की काउंसलिंग? जैसे किसी को कोई स्ट्रेस है या कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है, तो वो पंडित जी से शेयर करता है। तो पंडित जी उसको अपने हिसाब से सलूशन देते हैं, सॉल्व करते हैं समस्या, और जो समझ में नहीं आता उसके लिए सीओ को बताया करते हैं, सीओ साहब से डिस्कस करते हैं। होटल श्रीजी सागर शहर में पहली बार खूबसूरत वादियों के बीच रूफटॉप रेस्टोरेंट, प्राइवेट पार्टी हॉल, एसी डाइनिंग, बैंक्वेट हॉल, विशाल पार्किंग एरिया। हमारा पता है NH 44 सत्यम ढाबा के पास बामूरा, सागर, मध्य प्रदेश।